आज आप लोगों को विशेष कर बुलाया गया है। तरुण चुग जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और पंजाब से आते हैं। लगभग 4.5 साल से थोड़ा अधिक हो चला पंजाब में सरकार बने हुए। जो वादे कर आए थे वो तो कहीं पूरे हुए नहीं, परंतु पंजाब की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जिस प्रकार वहां पर नशा, रंगदारी, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति और पंजाब पे जिस प्रकार कर्जा है, उसके बारे में डिटेल चर्चा तरुण चुग जी आपके साथ करेंगे। तरुण चुग जी। धन्यवाद आरपी भाई साहब। सत श्री अकाल, नमस्ते। आज पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की एक सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। किस तरह रक्षक भक्षक बनके पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब की शांति, पंजाब के एसेट्स को चाट रहे हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, विद्यार्थी डरे हुए हैं, कानून व्यवस्था चरमराई है, रंगदारी, वसूली और टॉर्चर सेंटर। पूरा पंजाब भय के वातावरण में है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, सार्वजनिक रूप से जातिगत टिप्पणियां की जाती हैं। सफाई कर्मचारी अगर सड़क पर शांति में महिलाएं आंदोलन करती हैं तो उनके साथ भद्दा व्यवहार होता है। मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर रहा हूं, लेकिन मैं जो भी बातें आपसे कर रहा हूं इसमें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का वेरवा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की टिप्पणियां, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश, परिवर्तन निदेशालय के आदेश, राज्य और क्षेत्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संज्ञान और स्वयं पंजाब सरकार के बोर्ड द्वारा जो मेरिट सूचियां आई हैं उसका मैं आपके सामने रिकॉर्ड रख रहा हूं। और किस तरह जनता की रक्षा के लिए बनी सरकार खुद माफिया के हाथ, जो रक्षक थे वो भक्षक बने और पंजाब में माफिया चला रहा है सरकार। पुलिस सुरक्षा की बजाय जनता के दमन के लिए प्रयोग हो रही है। जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, सभी आंदोलनों में, चाहे वो सफाई कर्मचारियों का आंदोलन हो, चाहे भर्ती घोटाले का आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, हर आंदोलन में पुलिस प्रदर्शनकारियों पर उनको सुनने के बजाय, समझने के बजाय आंदोलन को और आंदोलनकारियों को, शांति में काम करने वाले आंदोलनकारियों को कुचलने का काम कर रही है। पंजाब के अंदर अघोषित सेंसरशिप लगी। वहां अखबार क्या लिखेगा, क्या छापेगा, टीवी क्या दिखाएगा, क्या नहीं दिखाएगा, ये भगवंत मान की ऑफिस तय करता है। दिल्ली से भेजे हुए अपनी सांसद स्वाति मालीवाल पर
हमला करने वाले और ऐसी परिस्थिति में जब वो मुख्यमंत्री निवास में है उसको पीटने वाले वैभव कुमार वहां एक पैरेलल सेंसर बोर्ड चला रहे हैं। एक ऐसा सेंसर बोर्ड जो अखबारों को रोकता है और चेक करने के बहाने शर्तें मनवाता है। अखबार में शीश महल 2 ना छपे उसके लिए बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े न्यूज एजेंसियां डराई जा रही। हालात ये है कि शहरों के अंदर, गांव में अगर छोटा यूट्यूब चैनल चला रहा है तो इलाके का एसएचओ बुलाकर क्या चलाए क्या दिखाए ये निर्देश जारी किए जा रहे हैं। और अगर अखबार उनकी बात नहीं मानते तो उनके ऊपर बुलडोजर चलाए जाते हैं, जीएसटी की रेड कराई जाती है। और ऐसे कई मामले बड़े बड़े अखबारों के, समाचार पत्रों के आज न्यायालयों में लंबित हैं। मैं आपका ध्यान पंजाब के अंदर इस समय पंजाब के संसाधनों को लूटा जा रहा है, पंजाब के एसेट्स को लूटा जा रहा है। रावी नदी हो या पठानकोट का चक दरिया हो या अनंतपुर साहब और होशियारपुर रोपड़ का क्षेत्र हो, खुलेआम अवैध खनन हो रहा है। केजरीवाल साहब वहां गए थे, खनन से कैसे पैसा आएगा स्टेट गवर्नमेंट में, उन्होंने नई खनन योजना लेके आए। वो प्रॉमिस बैक योजना थी कि 20,000 करोड़ रुपया हर साल पंजाब के खजाने में आएगा, यानी 5 साल में 1 लाख करोड़ आएगा। और उसके कारण वो हर पंजाब के अंदर शिक्षा क्रांति और स्वास्थ्य क्रांति के लिए काम करेंगे। हालात ये हैं कि 20,000 करोड़ छोड़िए, 800-900 करोड़ रुपया भी पंजाब के खजाने में नहीं पहुंचा। और ये वही आम आदमी पार्टी है जो चुनाव से पहले इस वादे के साथ आई थी कि पंजाब के अंदर अवैध खनन को रोकेंगे। और भगवंत मान साहब के चुटकुले आपको याद होंगे चुनाव से पहले कि अवैध खनन का पैसा पंजाब की जब चन्नी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो भगवंत मान कोठियों के नंबर देते कि वहां अटैची पहुंचते हैं। आज 20,000 करोड़ में से 900 करोड़ रुपया खजाने में आया है, वो 19,200 करोड़ रुपया किसकी कोठी में पहुंच रहा है, ये आज पंजाब पूछता है भगवंत मान साहब। कि आज पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है, पंजाब की जनता की चर्चा पे है कि हर ट्रक जो अवैध खनन हो रहा है उस पर 3500 रुपया मान टैक्स लिया जा रहा है। यानी पंजाब के खजाने में टैक्स का पैसा आने के बजाय भगवंत मान जी जिस माफिया को कंट्रोल कर रहे हैं उस माफिया को पर ट्रक 3500 रुपया दिया जा रहा है। और इसके हालात ये हैं कि देश के बड़े बड़े अखबार इस विषय को उठा चुके, लेकिन लोकल प्रशासन पर जू नहीं रेंग रही, क्योंकि माफिया खुद आम आदमी पार्टी के कार्यालय से कंट्रोल हो रहा है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्वयं हस्तक्षेप किया, डिप्टी कमिश्नर से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, लीगल सर्विस अथॉरिटी को निरीक्षण के लिए भेजा। और वहां स्पष्ट दिख रहा है कि कैसे पंजाब के अंदर खनन की चोरी के माध्यम से पंजाब का खजाना तो खाली है, लेकिन मान टैक्स के माध्यम से आम आदमी पार्टी का खजाना भरा जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इतने बड़े दोहन के बाद 85 साइट्स पर माइनिंग प्रतिबंधित की, गुरदासपुर व रावी नदी की डीसिटलिंग पर रोक लगाई। लेकिन हालात ये हैं कि आज आप गुरदासपुर के किसी भी किनारे पे जाएंगे तो आपको, मैं तो यहां समाचार पत्रों से निवेदन करूंगा कि आप इंडिपेंडेंटली वहां जाके देखिए,
रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में दनादन दिन दिहाड़े पंजाब के संसाधनों की लूट हो रही है। और कंडी का क्षेत्र गढ़शंकर अनंतपुर साहब, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी, वहां मान टैक्स वसूल कर अवैध खनन कराया जा रहा है। और उस क्षेत्र में ऐसा होने पर लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही। अभी माइनिंग के करने वालों पर अगर छापा मारा गया तो मौके पर 1,75,00,000 रुपया एक दिन का माइनिंग का कलेक्शन एक ही जगह से मिला। 91 लाख रुपया उसी व्यक्ति माफिया के अकाउंट में पड़ा था। ये पैसा किसका है? 85 साइट्स ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बंद की है। एक साइट पर एक दिन की उगराही 1,75,00,000 रुपया कैश और 90 लाख रुपया बैंक में जमा हुई है। कितना बड़ा खनन हो रहा है, और वो खनन का पैसा खजाने के बजाय मान टैक्स के माध्यम से आम आदमी पार्टी तक पहुंच रहा। दिन दहाड़े जेसीबी की मशीनें चल रही, जहां खनन वहीं दूसरी ओर पंजाब के अंदर पेपर लीक की लगातार घटनाएं हो रही। और भगवंत मान साहब कह रहे हैं कहीं पेपर लीक नहीं हुआ। सच तो ये है कि इनकी पुलिस ने पेपर लीक माफिया को पकड़ा, उनको गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तार किया तो ध्यान में आया कि ये माफिया कितना बड़ा है और इस माफिया के माध्यम से किस तरह पंजाब के अंदर भगवंत मान की सरकार बड़े बड़े अपराधियों को बचा रही है। कैसे पेन ड्राइव, कैसे कैमरा, कैसे पेपर लीक हुआ, उसका पूरा रिकॉर्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में नोट हुआ। लेकिन सारे उस स्कैंडल को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग यहां दिल्ली में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, यहां सीबीआई इंक्वायरी हो रही थी, यहां अपराधी पकड़े गए थे, वहां अपराधी घूम रहे हैं, माफिया को संरक्षण देने वाले डॉन घूम रहे हैं। लेकिन सरकार एक ही काम कर रही है कि ये खबर कैसे छुप जाए। मैं आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि जो मेरिट की सूची आई है उसमें स्टूडेंट्स के नाम क्या हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टूडेंट का नाम है स्माइल, स्टूडेंट का नाम है फोटो, स्टूडेंट का नाम है GIF। मैं एक रोल नंबर बता रहा हूं, 1251 125154। स्टूडेंट का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये परीक्षा में बैठे भी थे और इनको 21.25 नंबर भी मिले हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिन्हें वहां परीक्षा दी है, और उनको 40 अंक भी मिले हैं दूसरी परीक्षा में। ये कोई चूक नहीं है, ये बोनाफाइड गलती नहीं है, मेलाफाइड ही हो रहा है। और अक्टूबर 2025 में पंजाब के अंदर लगातार, मैं इसकी श्रृंखला भी बताऊंगा, लगातार वहां जब विद्यार्थियों से, जो आपके ध्यान में होगा कि पंजाब के अंदर 800 करोड़ रुपए का अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का घोटाला हुआ है, अदालत लगातार उस पर प्रेशर बना रही। लेकिन SC बच्चों का पैसा खाने वालों को बचाने के लिए पूरी सरकार लगी। पूरी सरकार एक ही तरीके से कोशिश कर रही है कि न्यायालय को किसी तरह रोका जा सके। दूसरी तरफ पंजाब के एम्प्लॉय सड़कों पर हैं, जहां सफाई कर्मचारियों को मारा जा रहा है। बरनाला की घटना बिल्कुल वैसी है जैसे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी, वैसी ही बरनाला में पंजाब की भगवंत मान की पुलिस महिलाओं को बालों से खींचकर, कपड़ों से खींचकर, और जिन आप सोशल मीडिया पर जाएंगे मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता
कि जिनको पीटा गया उन्होंने बताया कि उनके साथ किन शब्दों का प्रयोग किया गया। आज पंजाब के कर्मचारी सड़कों पर है। पंजाब रोडवेज, पनबस, पीआरटीसी धरने दे रही है। पीएसपीसीएल, पीएसटीसीएल आउटसोर्सिंग के कर्मचारी धरनों पर हैं। आशा वर्कर सड़कों पर है। आंगनबाड़ी वर्कर सड़कों पर है। मिड डे सड़कों पर है। मनरेगा कर्मचारी अपने पुराने पैसे की अदायगी के लिए धरने दे रहे हैं। नगर निगम के जल पूर्ति विभाग के सीवरेज के कर्मचारी धरने दे रहे हैं। सफाई कर्मचारी धरने दे रहे हैं। और स्थिति ऐसी है कि पूरा प्रशासन आज आंदोलन में है। और सबसे बड़ी बात कि वहां कर्मचारियों का करोड़ों रुपया डीए का बकाया है। और स्थिति ऐसी है कि वो डीए बकाया लेने के लिए, पेंशन का पैसा लेने के लिए कर्मचारियों को अदालत से अदालत, हाजिरी पर हाजिरी उलझाया गया। और अब जाकर हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इनके पैसे इनको दो। स्पष्ट आदेश दिए कि आपके पास पोस्टरबाजी, न्यायालय कह रहा है आपके पास पोस्टरबाजी के लिए पैसे हैं, अपनी तस्वीर अखबार में छपवाने के लिए, पोस्टर पे चिपकाने के लिए पैसे हैं, लेकिन एक पेंशनर को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। इतना सख्त आदेश बताता है कि सरकार की सोच कितनी जन विरोधी है। और पंजाब के अंदर लगातार दलितों पर अत्याचार हुआ है। पंजाब भारत के अंदर सबसे ज्यादा दलित आबादी का क्षेत्र है। ये गुरुओं ने वहां पर, जब पूरे विश्व के अंदर काले गोरे का, जाति पाति का भेद था, ऐसे समय में हमारे गुरुओं ने पंजाब में मानस की जात एक को पहचान वो, जाति प्रथा के खिलाफ संगत व पंगत की बात की थी। इसलिए पंजाब के अंदर आज एससी आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन उस एससी आबादी के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे। गणतंत्रता दिवस का दिन हो, जलंधर, लुधियाना और पटियाला में 3 स्थानों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाओं पर हथौड़े चलाए जाते हैं। फ्लोर के पास नंगल गांव में अंबेडकर प्रतिमा को तोड़ा जाता है। सितंबर 2023 में जलंधर में आम आदमी पार्टी के हल्का इंचार्ज के बेटे पर दलित युवक के अपहरण व बेरहमी से उसको पीटने का एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। फरवरी 2025 में वाल्मीकि समाज और दलित पंचायत के सदस्यों को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सड़कों पर मारते हैं। स्थितियां इतनी भयंकर बनी है कि जहां संविधान का, श्री अमृतसर में जहां संविधान का पोर्ट्रेट बना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा बनी है, उसको दिन दिहाड़े हथौड़े से पीटा जा रहा है। पंजाब के अंदर जो पेपर लीक की ये पहली घटना नहीं है, 4 साल में ये 6वीं घटना है। 2023 में पीएससीबी की 12वीं का इंग्लिश बोर्ड का परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 2023 में पीएसटीईटी पेपर सेकंड गंभीर त्रुटियों के कारण रद्द करना पड़ा, पेपर लीक हुआ। 2024 में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर यानी एडीओ भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ, धांधली के आरोप लगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसको दबाने का प्रयास किया। 2025 में पीएसएसएसबी ग्रुप बी भर्ती के पेपर लीक हुए, अनियमितताओं के आरोप लगे, विजिलेंस ब्यूरो इसकी जांच कर रही है। 2026 में एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र का पैकेट पहले ही खुला मिला, मेरिट सूची में विवाद चल रहा है। और अभी ये 2026 का फार्मेसी अफसर का जो पेपर लीक हुआ है वो आप सबके सामने है। मैं आपके साथ लॉ एंड ऑर्डर की बात करना चाहूंगा। आज कानून व्यवस्था का हालात ये हैं कि अगर, मैंने पहले भी कहा था, मैं कोई भी बात बिना तथ्य के नहीं करूंगा। अगर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का क्राइम इन इंडिया 2024 का मैं रिकॉर्ड की चर्चा करूं, वैसे 24 से 26 आज उससे भी बदतर हालात है, लेकिन 24 का रिकॉर्ड कहता है, जो अभी पिछले 4 महीने पहले जारी हुआ है, कि नशीली तस्करी के लिए, मादक पदार्थ रखने के लिए
6060 प्रकरण पंजाब में रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि भारत के किसी एक प्रांत में सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड हुए। हालात ये हैं कि नशे की अति मात्रा से 2023 में 89 नौजवान मरे हैं और 2024 में 1061 बच्चे, और ये 25 और 26 का गणना करेंगे तो ये कई गुना हो गया है। आज आप पंजाब के किसी गांव में जाइए, किसी गली में जाइए, नशे की ओवरडोज से मरने वालों की संख्या, हर चौथा छठवां घर ऐसा मिलेगा जहां नशे की ओवरडोज से इंजेक्शन लगाते हुए नौजवानों की मृत्यु हुई है। स्नैचिंग की घटनाएं पूरे भारत में सबसे ज्यादा, ये तो वो हैं जो थानों में नोट हुई, 1356 घटनाएं। एक ही वर्ष में 1079 हत्याएं हुई हैं 2024 में, और ये आंकड़ा 25 में इससे ज्यादा है, 26 में इससे ज्यादा है। और जेल से फरार अपराधी हो रहे, 48 अपराधी एक ही साल में फरार हुए। और पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप अगर उसका आंकलन करेंगे तो जब सरकार बनी तब से लेकर हर महीने, हर दूसरे दिन एक धमाका हो रहा। सरकार बनते ही 2022 मई में पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला होता है। मई 2023 में श्री हरमंदिर साहब के पास 3 सिलसिलेवार विस्फोट होते हैं। जुलाई 2024 में लुधियाना के श्रृंगार थाने पर लगभग 100 लोगों की भीड़ का हमला करती है, तोड़फोड़ करती। दिसंबर 2024 को लगातार पुलिस स्टेशन पर हमले हो रहे हैं और 22 पुलिस स्टेशन पंजाब के ऐसे हैं जहां पर ग्रेनेड फेंके गए, मंदिर पर ग्रेनेड फेंके गए, बीजेपी हेडक्वार्टर पर ग्रेनेड फेंके गए, गुरुद्वारे में गोली चलती। और मैं इसकी पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिन वाइज कहां कहां क्राइम हो रहा है, कैसे ग्रेनेड हमले हो रहे हैं। हर दिन सरपंच की हत्या, नंबरदार की हत्या। ऐसे लगता है कि रोज अखबार आप उठाएंगे और पंजाबियों के खून से वो अखबार लथपथ है। और पंजाब की सरकार पूरी तरह से निष्फल है। पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी है कि पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर वेंटिलेटर पर है। भयानक स्थिति में पंजाब चल रहा है, जहां ग्रेनेड, गोली चलने की घटना, लोगों के अंदर रंगदारी का भय। आज पंजाब का हर शहर रंगदारी, वसूली खोरी के भय से भयभीत है। लोगों को डॉन के फोन आते हैं। हर छोटे शहर में 100-100, 200 व्यापारी, उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, बड़े किसान आपको मिलेंगे जो रंगदारी पे कर रहे हैं। पैरेलल माफिया सरकार चला रहा है। माफिया टैक्स वसूल कर रहा है। एक तरफ खनन पर मान टैक्स, दूसरी तरफ जनता को जीने पर जीवन टैक्स यानी रंगदारी पे करनी पड़ रही। ऐसी स्थिति में पंजाब पहुंचा। गुरदासपुर में केमिस्ट की हत्या, संघ के अधिकारी की हत्या, मोगा में कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या, लगातार शादियों में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में, और यहां तक कि पुलिस स्टेशन के अंदर चौकी में बैठे हुए पुलिस अधिकारियों की हत्या भी की जाती है। और हर हत्या, हर ग्रेनेड हमले का वीडियो भी सार्वजनिक जारी करके कानून व्यवस्था को अपराधी ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पंजाब चल रहा है। और पंजाब की स्थिति ऐसी है कि अभी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जुलाई 2026 में पंजाब के क्राइसिस को हाईएस्ट क्राइसिस का दर्जा दिया है। और गृह मंत्रालय ने भी अभी जो समीक्षा की, अभी पंजाब के अंदर 60,000, आप ध्यान से सुनिएगा, 60,000 एनडीपीसी के केसेस यानी नशे के बेचने के, खरीदने के, नशे का माफिया चलाने के केसेस पेंडिंग है। और पंजाब सरकार की उदासीनता देखिए, एक तरफ तो युद्ध नशों के विरुद्ध चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ पंजाब के अंदर ऐसे केसेस को सुनने के लिए कोई स्पेशल कोर्ट नहीं है।
कोई स्पेशल कोर्ट खोलने का प्रावधान नहीं है, कोई सिफारिश नहीं। भगवान भरोसे पंजाब चल रहा। यहां पंजाब केजरीवाल की खातरदारी में चल रहा। आज पंजाब के अंदर केजरीवाल सिसोदिया के लिए पंजाब के साधनों को, उनके स्वागत के लिए सरकार को एक पांव पर खड़ा आप देखेंगे। केजरीवाल की घुमाने के लिए पंजाब सरकार का जहाज, हेलीकॉप्टर घूम रहा है, लेकिन पंजाब की विधवा पेंशन देने के लिए, बुढ़ापा पेंशन देने के लिए, पंजाब के स्कूलों की मरम्मत के लिए पैसा नहीं है, शहरों की रोड्स को ठीक करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन केजरीवाल साहब की आओ भगत के लिए पैसा है। मेरी आप सबसे निवेदन है कि बहुत घटनाएं हैं, दिन दिहाड़े जहां बम ब्लास्ट होते हैं, सरपंच की हत्या होती है, दिन दिहाड़े शादी के अंदर, अमृतसर के अंदर, तरन तारण में आप घटनाओं का सिलसिला देखिए। लगातार सार्वजनिक हत्याएं की जा रही हैं, नशे की ओवरडोज से लोग सड़कों पर गिरे हुए हैं, ड्रग ओवरड्यूज क्लेम्स यूथ लाइफ। ये देखिए नशे की ये तस्वीरें अखबारों की सुर्खियां हैं। नशे की ओवरडोज के कारण नौजवान की मृत्यु 14 जनवरी का खबर है, ये 18 जनवरी का। हर रोज ये खबरें बता रही हैं कि पंजाब के अंदर ये दिन दिहाड़े हत्याएं। जो अखबार इसको छापता है उसके बाद उस अखबार को रोक दिया जाता है। केमिस्ट शॉट डेड, दिन के उजाले में। मामूली छोटी सी बात पर अगर आपने रंगदारी नहीं दी उसको मारा जा रहा है। 26 साल के नौजवान का कत्ल। ये वो तस्वीरें हैं, महिलाओं की गोली मारकर हत्या। लगातार इन खबरें बता रही हैं कि दिन दिहाड़े विवाह में, शादी में हत्याएं हो रही। और पूरी की पूरी सरकार, मैंने आपके सामने कैसे रक्षक भक्षक बनके पंजाब के संसाधनों को लूट रहे हैं, उस पर ग्रीन ट्रिब्यूनल के, हाई कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं, मैंने उसकी चर्चा की। मैंने ड्रग की चर्चा की है, किस तरह ड्रग आ रही है, किस तरह बिक रही है, कैसे ड्रग से नौजवान मर रहे हैं। लेकिन पंजाब की सरकार युद्ध नशे के विरुद्ध के नाम का झूठा नाटक कर रही है, केवल सुर्खियां बखोर रही। मैंने आगे भी कहा था, आज भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा कि आइए सबसे पहले हम नेता टेस्ट कराएं। अगर नेता खुद नशे में लिप्त है तो डोप टेस्ट नेता का होना चाहिए, ताकि वो जाकर दुनिया को कह सकता है कि नशा छोड़ो। तो मुख्यमंत्री जी शुरुआत करें डोप टेस्ट करवाने की। मैं अपने आप को ऑफर करता हूं, मैं पहला टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। वो पहला कराए, मैं दूसरा कराने को तैयार हूं। वो मैं पहला कराता हूं, वो दूसरा कराए। तब जनता के बीच में जाकर आप युद्ध नशे के विरुद्ध करेंगे। जब सत्ता के सबसे ऊपर पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति नशे में चूर हैं, तो आप जनता को युद्ध नशे के विरुद्ध नैतिक आधार ही नहीं बनता। और मेरा निवेदन है, पॉलिटिकल लोग डोप टेस्ट कराएं, सभी पार्टियों के नेता डोप टेस्ट कराएं, पुलिस के सभी अधिकारी डोप टेस्ट कराएं, और पंजाब के अंदर सभी लोगों को मिलकर, सामाजिक धार्मिक संगठनों को मिलकर सामूहिक रूप से पंजाब को बचाने का अभियान चलाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी है, इतने धमाके, और सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर की सुर्खियां रोकने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पंजाब सरकार का कोई प्रयास नहीं। गैंगस्टर दंदना रहे हैं, उसके ऊपर कोई योजना नहीं। अभी तक दलितों पर अत्याचार करने वाले पुलिस अधिकारी खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जबकि सारा अत्याचार सोशल मीडिया पर लाइव आप देख सकते हैं। रंगदारी करने वाले खुलेआम घूम रहे।
हालात ये हैं कि गैंगस्टर जेल के अंदर इंटरव्यू देते, इंटरव्यू देने के बाद उस इंटरव्यू को पुलिस कहती है यहां नहीं दी, फिर वो अगले दिन फिर वही स्थान पर इंटरव्यू देते। पंजाब की जेलें माफिया का अघोषित कार्यालय बन चुका है और अब तो पंजाब की जेलें माफिया के स्टूडियो बन गए हैं। ऐसी स्थिति में मेरा पंजाब है, मेरा आपसे निवेदन है कि पंजाब की इस दर्दनाक दास्तां को आप अपनी कलम से उठाइए ताकि पंजाब की गूंगी, बहरी, अत्याचारी, निर्ममता से पंजाब की आवाज को दबाने वाली भगवंत मान की सरकार के सिर पर जूझेंगे। उनके गूंगे बहरे कान जो हैं वो आपके आवाज से खुलें। माना उनके पास अभी कुल 4-6 महीने का इस समय बचा, लेकिन 4.5 साल में आम आदमी पार्टी ने पंजाब को एक बड़ी खाई में फेंक दिया है। आज पंजाब के ऊपर 4.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा होने जा रहा है। सरकार के पास कोई योजना नहीं है, लगातार कर्जा 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 कर्जा, और आज वो कर्जा लेते लेते पंजाब को 4.25 लाख करोड़ तक के कर्जे तक पहुंचाने का दुर्भाग्यपूर्ण कार्य पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। और आज पंजाब का हर नौजवान, हर क्षेत्र, हर गांव, हर मोहल्ला आम आदमी पार्टी की इस नुसिखिया, नालायक, निकम्मी, माफिया के कंट्रोल से चलने वाली सरकार से दुखी है। आप में से किसी के मन में जो मैंने प्रश्न उठाए हैं, इन पर कोई प्रश्न हो तो मैं लेने को तैयार हूं। एक विषय तरुण जी और उसके साथ जोड़ेंगे। ऐसा है कि जिस तरह से आज पंजाब के अंदर क्राइम बढ़ा है और वहीं लगातार पंजाब की सरकार अपने बुरे कर्मों के कारण नैतिक आधार भी खो चुकी है। मैं हैरान हूं, जिस सरकार के मुखिया को गुरु दोखी कहा गया हो, जिनके वीडियोस ऐसे हों कि नैतिकता को भी शर्म आ जाए। आज तक की हिस्ट्री में पंजाब के अंदर किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के मुखिया को ऐसे शब्दों से अकाल तख्त से फटकार नहीं मिली जो भगवंत मान को मिली है। लेकिन मैं हैरान हूं, वो पूजनीय स्थान उसको भी भगवंत मान की सरकार लगातार चुनौती दे रही है। इसमें सिर्फ इतनी बात जोड़ने की, अभी कुलतार सिंह संधवा ने भी कल असेंबली के अंदर भी दाढ़ी सिखों की दाढ़ी का भी उपहास बढ़ाया। कहीं से शुरू करें? भारतीय जनता पार्टी निरंतर पंजाब के अंदर मेहनत से काम कर रही है। जनता का मुद्दों को हम उठा रहे हैं, जनता के विषयों को, जनता के दर्द को भारतीय जनता पार्टी लगातार रख रही है और भारतीय जनता पार्टी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में लगातार 117 सीटों पर काम कर रही है। हमने संगठन का दायरा भी बढ़ाया है और क्षेत्र भी बढ़ाया है। और कोई?
ऐसा है कि पूरे देश के अंदर और विशेष रूप से पंजाब के किसान भगवंत मान जी के आका अरविंद केजरीवाल के बयानों से और खुद पंजाब की विधानसभा में जो इथेनॉल और E20 पर जो प्रस्ताव आया है उससे बहुत दुखी है। अरविंद केजरीवाल हो या कोई भी हो, E20 से भारत ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, भारत के किसानों की जेब में पैसा जा रहा है, भारत का व्यापार और भारत के अंदर रहने वाले लोगों को और यहां तक कि सभी जितनी भी ऑटो कंपनीज हैं उन्होंने इसको स्वीकार किया है और पूरे विश्व के अंदर ये पहल, हम पहले नहीं है, ब्राजील कई देश इसमें पहले से लगे और इसका ईंधन भी ठीक है और उससे किसी भी मशीनरी पर कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन जिन लोगों को किसानों की आमदन पर नागिन डांस करना है, जिनको देश की तरक्की पर नागिन डांस करना है, हम उसे रोक नहीं सकते। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां तेजी से आगे बढ़ी है और आगे बढ़ रही है। थैंक यू। ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दरवाजे देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए खुले हैं। प्रधानमंत्री जी सभी से मिलते हैं, सभी को सुनते हैं और प्रधानमंत्री जी देश की हर समस्या के लिए काम भी करते हैं। मोटी बात है, पार्टी की 117 सीटों पर तैयारी है। धन्यवाद। ऐसा है कि मेरा आपसे निवेदन है, कांग्रेस के अंदर सिर फुटेल है, ये आज छुपी हुई बात नहीं। कांग्रेस के अंदर मार काट की लड़ाई चल रही है, ये भी छुपी हुई बात नहीं। लेकिन मेरा प्रश्न यहां ये है, अगर आपने ये प्रश्न पूछा है, चरणजीत सिंह चन्नी ने जो आरोप कांग्रेस हाईकमान के सामने रखा है, उसने कहा कि पंजाब के अंदर पंजाब की कांग्रेस पार्टी एससी भाईचारे के नेताओं और एससी भाईचारे के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जाति के आधार पर भेदभाव कर रही है, उन्हें जाति देखकर पीछे फेंका जा रहा है। पर मैं हैरान हूं कि कांग्रेस पार्टी के एक भी नेता ने ना तो डिनाय किया है और ना ही कार्रवाई की है। एक पूर्व मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के अंदर अपनी ही पार्टी के एससी नेताओं पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा भेदभाव करने का आरोप लगा रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी के मन में हल्की सी भी नैतिकता होती तो ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए थी जो एससी होने के आधार पर किसी पर भेदभाव कर रहे हैं। यहां तो चन्नी जी झूठ बोल रहे हैं, अगर चन्नी जी सच बोल रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? किन को बचा रहे हैं? किन ऐसे नेताओं को बचाया जा रहा है जो एससीओ के साथ भेदभाव कर रहे हैं? मेरा ये प्रश्न है, क्योंकि पंजाब गुरुओं की धरती है। ये वो धरती है जिसने संगत और पंगत की बात कही थी। एक ही पंगत में सब बैठेंगे, एक ही संगत के दरबार में सब बैठेंगे, और जहां मानस की जात सब एको पहचानबो का संदेश गूंजा नहीं, जिसे प्रैक्टिकल करके दिखाया है। आज वहां कांग्रेस के अंदर जाति के आधार पर अगर भेदभाव हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी को या तो चन्नी जी के आरोपों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी या उसका खंडन चन्नी जी को करना चाहिए था।
ਐਸੇ ਜੱਗ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੜ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। थैंक यू। धन्यवाद। नहीं